हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक स्टोरी जो कि हमारे गांव में एक बरगद का पेड़ है उसके साथ जुड़ी हुई है। तो सुबह सुबह जो मेरे साथ मुझसे जो क्लिप बनी वो मैंने बनाई और यहाँ पे आप देखिए मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं बाहर आपको पेड़ दिखाने के लिए। और ये इतना लेट कर देते हैं मुझे। मैं सबसे पहले तैयार हो जाती हूँ और ये सबसे लास्ट तक तैयार होते हैं। कभी फ़ोन ढूंढ रहे हैं, कभी अपना वॉलेट ढूंढ रहे हैं, कभी बाइक की चाबी ढूंढ रहे हैं। इतना लेट कर देते हैं ना ये। तो मुझे लगा आपके साथ एक स्टोरी शेयर की जाए बरगद के पेड़ की। सो ये देखो, ये है वो बरगद का पेड़। इसकी छाया में मेरे हस्बैंड ने स्टडी की हुई है क्योंकि इसके साथ ही है स्कूल जहाँ पे मेरे हस्बैंड पढ़े हैं। सो इसकी स्टोरी सुनाती हूँ क्या है। तो ये पेड़ लगाया है मेरे ससुर जी के दादाजी ने। तो ये पेड़ कम से कम 400 साल पुराना पेड़ है और आप तो जानते ही हैं बरगद के पेड़ की आयु 1000 साल तक भी होती है। तो क्योंकि साइंटिस्ट भी नहीं पता कर पाए कि इसकी मैक्सिमम एज कितनी है। और आप ये भी जानते हैं कि ये भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। और इस पेड़ के इतने फ़ायदे हैं जैसे दांतों में सड़न मसूड़ों में, क्योंकि इसमें एंटी माइक्रोबिलियम होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि हमारे दांतों के कीटाणु को ठीक करते हैं। इसके अलावा घर में क्यों नहीं लगाते बरगद का पेड़, क्योंकि इससे शांति नहीं होती और घर में मतलब कि बंदा अकेला ही रह जाता है। और मेरे पापा जी बता रहे थे कि बरगद के पेड़ में जो बरगद का पत्ता होता है उसके ऊपर जो भी मनोकामना हो वो लिख दो और नदी में बहा दो। वो मनोकामना थोड़े दिनों में जल्दी ही पूरी हो जाती है। सो मैंने तो ये करके देखा और मेरी मनोकामना तो पूरी हो चुकी है। और इस बरगद के पेड़ में आपको पता भूत भी रहता है क्योंकि रात को गाँव के लोग इस बरगद के पेड़ के नीचे से होके जाते नहीं हैं। इसके कोई भी बरगद का पेड़ हो उसके नीचे से रात को कभी भी नहीं जाना चाहिए क्योंकि इसमें मतलब माना जाता है कि यम से रिलेटेड वृक्ष है। लेकिन एक्चुअली इस वृक्ष में 3 देवताओं का वास होता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। मुझे तो इतने बताते थे क्योंकि हमारे गांव में भी एक दादा थे, उन्होंने ये बताया था मुझे, क्योंकि इसकी छाल में विष्णु जी होते हैं, जड़ में ब्रह्मा होते हैं और शाखा में शिव जी होते हैं। और जिनके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं ना, वो क्या करें कि इस पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं, उनके घर में बिल्कुल शांति हो जाएगी। ये सब कुछ इस पेड़ से रिलेटेड जो भी बातें हैं मुझे मेरे पापा जी ने और ना हमारे गांव का एक आदमी था, उसने घर में लड़ाई की और वो ना रात को इस पेड़ के नीचे आके बैठ गया और ना सुबह उसकी डेड बॉडी मिली। सो इस पेड़ के नीचे से तब से हमारे गांव के लोग कभी भी रात को इस पेड़ से मतलब नीचे से होके नहीं गुजरते हैं, साइड से भी होके नहीं गुजरते हैं। और बिहार वाली साइड ना इस पेड़ की कितनी पूजा करते हैं ना, वट सावित्री देवी की पूजा करते हैं ना, क्योंकि पता कि इस पूजा का क्या महत्व है। मतलब वो जो सावित्री देवी थी, उसने उसके पति की मौत हो जाती है बट पेड़ के नीचे ही, और यमराज उसे लेने आते हैं तो वो यमराज का पीछा करती है और अपनी सूझबूझ के साथ अपने पति को बचा लेती है। इसीलिए अपने पति की लंबी आयु के लिए सभी औरतें इस पेड़ की पूजा करते हैं, मतलब वट सावित्री देवी की पूजा करते हैं। तो मुझे तो जब भी मैं यहाँ से आती जाती हूँ मैं तो प्रणाम करती रहती हूँ इस वृक्ष को, क्योंकि इस वृक्ष में कई राज हैं। मतलब इतना बेनिफिट है इस वृक्ष से हमें, इस पेड़ से हमें। आप भी जान सकते हो, कुछ तो आपको मैंने बता दिया, कुछ आप खुद भी यहाँ वहाँ से पूछ के अपने फ़ोन से सर्च करके देख सकते हो। और आपको पता है कि इस पेड़ में ना मतलब कभी भी कोई भी प्रलय आ जाए, बाढ़ आ जाए, सुनामी आ जाए, तूफान आ जाए, ये पेड़ वैसे का वैसा ही खड़ा रहता है। और इस पेड़ के पत्ते कभी भी सूखते नहीं हैं, कभी भी मतलब कि झड़ते तो हैं, सूखते नहीं हैं और हमेशा हरे भरे रहते हैं। सो देखो, इस पेड़ की ये कहानी है और ये हमारे गांव का सबसे डेंजरस पेड़ है और सबसे अच्छा भी। सो ये मैं दिखा रही हूँ फुल पेड़ की पिक्चर। इसके पीछे है स्कूल मेरे हस्बैंड। सो इस पेड़ को करते हैं बाय बाय, आगे का ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ मैं। और आगे आता है हमारे गांव का पुल और उसके नीचे आती है नदी सी, जहाँ पे पानी देखो, रोज़ बारिश हो रही है ना तो पानी आ रहा है और पशु भी घास खा रहे हैं नीचे और पानी। और यहाँ पे ना कुछ बच्चे पता क्या कर रहे थे, पुल के ऊपर खड़े हो रहे थे और पुल के ऊपर से पानी में छलांग लगा रहे थे। और मैंने उनको पूछा ये क्यों कर रहे हो, बोल रहे ऐसे आप भी करो बड़ा मजा आएगा। मैंने कहा ना ना, मैंने मरना थोड़े ना है। और पानी देखो, बहता हुआ पानी कितना सुंदर लग रहा है। देखो आप भी देख लो, पानी थोड़ा सा पानी था क्योंकि थोड़ी धूप निकल चुकी थी तो पानी आगे को बह चुका था। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड एक्शन मारते हुए, और पानी देखो कितना गहरा है, कहीं मेरे हस्बैंड ही ना छलांग मार दे।
और यहाँ पे मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि जो भी ये पेड़ है इनके पीछे जितनी भी ज़मीन है वो हमारी है और हमारे ताया जी वालों की है। और मैंने कहा मेरा भी थोड़ा सा शूट कर लो, हमेशा आप ही वीडियो में आते हो, मुझे भी थोड़ा फूल दिखा दो। तो मैंने कैमरा दिया अपने हस्बैंड के पास और मैं भी देख रही थी पानी कितना कम कम है। और तो हम आगे हैं एटीएम में, मेरे हस्बैंड निकाल रहे हैं एटीएम से पैसे। कितने निकाल रहे हो? 10। देखने दो मेरे को कितने। तो यहाँ पे आ गए हम एक क्लिनिक में, क्योंकि हमें लक्षित के लिए लेनी थी दवाई, क्योंकि लक्षित को हो गई थी खांसी। और ये टाइटल मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे हम डॉक्टर का वेट कर रहे थे, क्योंकि डॉक्टर कैबिन में नहीं थे, वो अपने घर थे। तो फिर चले गए हम रहन। और ये रहन का है एक सुंदर सा मंदिर, जिसके अंदर कभी नहीं गई हूँ, बस बाहर बाहर से ही माथा टेका है। फिर रहन तो गए, क्योंकि रहन में मुझे था कुछ काम। और उसके बाद मुझे एक शॉप मिल गई रहन में। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा यहाँ पे लक्षित, यहाँ पे बड़े अच्छे ट्राउज़र मिल रहे हैं, तो लक्षित के लिए ट्राउज़र ले लेते हैं, क्योंकि लक्षित घर में पुराने ट्राउज़र डाल के घूम रहा है। तो लक्षित के पापा बोलते ठीक है, आपको जो पसंद आया आप ले लीजिए। तो मैंने लक्षित के लिए यहाँ पे ट्राउज़र, मैंने उन्हें कहा अच्छे से अच्छे ट्राउज़र दिखाइए। फिर मैंने इकट्ठे, क्योंकि बार बार लेना ऐसे शॉप में जाना ठीक नहीं लगता, तो फिर मैंने एक बार ही लक्षित के लिए अच्छे अच्छे से ट्राउज़र ख़रीद लिए। और मैं खुद के लिए भी देख रही थी कुछ कि मेरे लायक है कुछ इधर की नहीं। और था तो यहाँ पे बहुत कुछ। और ये देखो, ये है ना चंगू मंगू खड़े हुए, लक्षित के पास सेम ऐसी ड्रेस है। हाय, तुम कहाँ हो? तुम्हारी मम्मा कहाँ है? मम्मा छोड़ गई दिल्ली? गंदी मम्मा। और तुम्हारी मम्मा, तुमने चिक्स क्यों ब्लैक किए हुए हैं? गंदू पंदू। लक्षित तो घर पे छोड़ के आई हूँ, वो तो दादी के पास है। मेरे हस्बैंड मुझे पूछ रहे थे कि आप क्या खाओगे, और हम कुछ बातें कर रहे थे। तो मैंने कहा कि मुझे थोड़े से मोमोज़ खाने हैं, बस इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, क्योंकि ये हमारे यहाँ की बहुत फेमस शॉप है जो कि रहन में है, जिसका नाम है 5 स्टार, मतलब कि 5 तारा। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा बर्गर दिखा रहे हैं आपको। और देखो, वो लक्ष्य बर्गर खा रहा है, ये लक्ष्य की मम्मा ने बर्गर बनाया हुआ है, डिलीशियस बर्गर। और यहाँ पे मोमोज़, कोई भी अपने मुंह में पानी नहीं लाएगा मोमोज़ को देख के। और ये साइकिल है मेरी, जिसमें मैं कॉलेज जाया करती थी। और ये बैठे हैं लक्ष्य के पापा, जो कि फ़ोन के साथ लगे हैं। और ये देखो, बी हैप्पी, यमी यमी। और यहाँ पे मिलता है फ्रेश फूड, सो नूडल्स देख लो। और ये है स्पेशल बर्गर, यहाँ पे सब कुछ इतना अच्छा मिलता है। और ये देखो चुगली लगाती हुई 2 लड़कियाँ। और ये हमारे आ गए मोमोज फ्राई एंड स्टीम, जो कि इतने टेस्टी थे, इतने टेस्टी थे और इतने सॉफ्ट थे। लो जी, आप सभी के मुंह में पानी आ रहा है, तो आप भी खा लीजिए। ये देखो। तो यहाँ पे हम जैसे ही घर पहुँचे तो बच्चों ने मचाया था आतंक। बच्चे रोज़ हमारे घर खेलने आते हैं लक्षित के साथ, और कुछ ना कुछ शरारत करके हमारा तोड़ ही जाते हैं, जैसे कि बाइक पर हमारे गमले, फूल। और यहाँ पे लक्षित अपनी दादी के साथ बैठा था, पानी पी रहा था कि जूस पी रहा था। मैं तो दूर ही खड़ी इसका क्लिप बना रही थी और इसने मुझे नहीं देखा था। फिर लक्षित के पापा ने लक्षित को उठाया और उसे थोड़ा एंजॉय करवा रहे थे, खिला रहे थे। और रास्ते में मैं और लक्षित के पापा सेम यही बात करते आ रहे थे कि लक्षित का भी मन करता है बाहर घूमने का, लेकिन स्कूटी और बाइक पे लक्षित को हवा भी लग सकती है, जुकाम भी हो सकता है। तो जब हम गाड़ी लेके जाएंगे तो लक्षित को पक्का लेके जाएंगे अपने साथ। फिर मम्मी जी बना रहे थे पतरोड़े, बैठे, जिनकी तैयारी मैंने आके फटाफट कर दी, और मम्मी जी ने सिर्फ इन्हें रेडी ही करना था। तो मैंने सोचा मैं खाना बनाती हूँ, और मम्मी जी पतरोड़े बनाने लग पड़े। तो मटेरियल मैंने तैयार करके दे दिया था, नमक वगैरह मम्मी जी ने ही डाला। और यहाँ पे मम्मी जी बना रहे थे बेथे, जिन्हें भी खानी है वो हमारे घर मत आना। क्यों?
क्योंकि ये बहुत थोड़ी सी हैं और ये 1-2 ही बनेंगी, 2-3 ही बनेंगी, जो कि हमारे लिए भी बड़ी मुश्किल से पूरी होंगी। और ये पत्ते इतनी मुश्किल से पापा जी ढूंढ के लाए हैं हमारे खाने के लिए। सो यहाँ पे बेटे बनके तैयार हैं। टन टन। सो हम हो गए हैं किचन से फ्री। तो आप देख सकते हो लक्षित को, इसने अपनी मेकअप किट पूरी ली है खोल, और पता नहीं क्या शरारत सी कर रहा। नो कैन डू, नो डोंट डू दिस। ये बहुत गंदी बात है आपकी, जो आप हर चीज़ को ऐसे खोल के देखते हो। क्यों क्यों? इधर देखो। कैन डू, मामा कैन डू, लाम लाम करो। लाम लाम जी, लाम लाम जी, लाम लाम, लाम लाम जी। फ्लाइंग किश कर दो, फ्लाइंग किश कर दो। शाबाश। और अपना हेडू दिखा दो। नो नो नो, अपना हेडू दिखाओ। लक्षित का हेड कहाँ है? फिंगर क्यों डाल रहे हो आप मुंह में? फिंगर क्यों डाल लो? क्यों? बैड हैबिट्स होती है ये, अच्छे मैनर्स नहीं होते। इसको ऐसे करो। सो आज का व्लॉग आपने देखा। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। सो कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए। जो मेरे चैनल पे नए हैं, जो नए देख रहे हैं मेरे ब्लॉग को, वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज हमने कड़ी, आलू वाली कड़ी बनाई थी बेसन की, साथ में चावल बनाए थे, और साथ में करेले की सब्जी, और सैलेड था, साथ में चपाती भी थी। और आज हमने बनाई हैं बेठे पतरोड़े। कुछ लोग उन्हें बेठे बोलते हैं, कुछ लोग पतरोड़े बोलते हैं। और लक्ष्य पता नहीं क्या कर रही है। ये क्या कर रहे हो आप? लक्ष्य, आपको पता मामा को आपके 2 फ्रेंड्स मिले थे, नई नई ड्रेस पहन के खड़े थे, और एक ने तो चीक्स पूरे ब्लैक कर लिए थे। बोलते आप कैंडू को क्यों नहीं लेके आए, क्यों नहीं लेके आए? मैंने कहा कैंडू को मैं कल लेके आऊंगी। ओके लक्ष्य, कैंडू प्लीज प्लीज से गुड नाइट। कैंडू 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 कैंडू। सो मैं मार्केट गई थी ना, तो सबसे ज़रूरी काम ये था कि लक्षित के पास पजामे बहुत कम हैं और थोड़े ख़राब भी हो गए हैं, क्योंकि अब आंगन में घूमता है ऐसे, वैसे गंदे हो जाते हैं और अच्छे से साफ़ भी नहीं होते, और काफ़ी पुराने थे वो। सो मैं लक्षित के लिए लेके आई हूँ नए ट्राउज़र्स। देखो लक्ष्य, आपके लिए हैं ये, बहुत ही सुंदर सुंदर ट्राउजर लाए हैं मम्मा। देखो, हाँ जी आपके, यहाँ आपके। नो 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 नो, ऐसे नहीं करते, बैड हैबिट होती है। ये देखिए, इसे पहना के देखूंगी बिल्कुल फिट है कि नहीं है। आप गंदी बात करोगे तो मम्मा आपकी पिटाई करेगी।